द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक नए से चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द बर्थ। तो ये लिखा है AJ क्रॉनन ने। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत सी मजेदार कहानी के बारे में जिसमें होता क्या है कि एक डिप्रेस्ड डॉक्टर बचाता है एक मरे हुए, यानी कि कह सकते हैं एक ऑलमोस्ट मरे हुए बच्चे को। और ये कहानी बहुत रोमांचक और दिलकश होने वाली है। और ये जो हमारी कहानी है एक छोटा सा पार्ट है एक बड़ी सी नॉवेल का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी बिना किसी देरी के। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कुछ कैरेक्टर्स से जो कि इस कहानी में होने वाले हैं। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं डॉक्टर एंड्रयू, जो कि डॉक्टर पेज के अंडर में काम करते हैं। और डॉक्टर पेज बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, बस वो पैरालाइज्ड है इसलिए वही उनका सारा काम संभालते हैं। और जो हमारे डॉक्टर एंड्रयू हैं ये बिल्कुल नए, बिल्कुल न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो इन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है चीजों का, और पर ये क्वालिफाइड तो है ही। और दूसरा हम लोग बात करें कि दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास, सेकंड कैरेक्टर है जोई मॉर्गन, जो कि माइंस में काम करते हैं और जो कि 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि उनका बच्चा हो जाए, पर उनका बच्चा नहीं हो रहा है। और तीसरा कैरेक्टर है जोई मॉर्गन की मम्मी, जो कि बहुत प्यारी हैं पर बूढ़ी सी हैं बहुत ज्यादा। तो जो अगली कैरेक्टर है वो है सुजैन मॉर्गन, जिन्हें हम लोग मिसेस मॉर्गन के नाम से जानते हैं। और जो अगली कैरेक्टर हैं वो होने वाली हैं डॉक्टर एंड्रयू की गर्लफ्रेंड, जिनको इस कहानी में थोड़ा ही इन्वॉल्वमेंट है, जो कि है क्रिस्टीन। और इसके अलावा एक हम लोग बात करें मिडवाइफ है। मिडवाइफ कौन होती हैं? जो कि जो बच्चा वगैरह डिलीवरी नहीं होती है तो नर्स की तरह काम करती हैं। तो जो हमारी मिडवाइफ है वो क्या बच्चा पैदा करने में हेल्प करती हैं, ट्रेन नर्स होती हैं एक तरीके से, ये समझ लीजिए। तो ये हमारे सारे कैरेक्टर्स थे। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो जैसे कि हम लोग बात करें, कहानी शुरू होती है एक शाम से। तो जो हमारे डॉक्टर एंड्रयू हैं ये अपने रात के समय पर अपने घर जा रहे होते हैं, और ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि ये भी तो एक आदमी है, तो इनकी परेशानी भी एक लड़की है। तो जो इनकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम क्रिस्टीन है, वो अब भैया इनसे कह रही कमिटमेंट कर दो। तो भैया अब जब कमिटमेंट की बारी आती है तो जो आदमी जात होती है वो घबराती है कि भैया कि मैं भी काबिल नहीं हूँ या मैं भी सेटल नहीं हुआ हूँ। तो ऐसे करके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उसी तरह हमारे जो डॉक्टर एंड्रयू हैं तो ये भी अभी तैयार नहीं है, और इनका काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है क्रिस्टीन के साथ। और ये भैया ये चीजें हैं आदमी को दिमाग में बहुत खटकती हैं। तो ऐसे चलते चलते जा रहे थे, ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही ये अपने घर के पास में पहुंचते हैं तो वहां पे जोई मॉर्गन खड़े होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। और कहीं जोई मॉर्गन होता है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो 1 घंटे से वेट कर रहा था और वो बहुत टेंशन में जीनो के ऊपर जा रहा था, जीनो के नीचे आ रहा था। तो ऐसे जब इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में होता है तो ऐसा करता है। तो वो बहुत खुश होता है देख के कि डॉक्टर एंड्रयू आ गए हैं। तो वो कहता है डॉक्टर एंड्रयू मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, अभी रात के 12 बज गए हैं और मेरी जो वाइफ है उसको बच्चा होने वाला है, तो प्लीज मेरे साथ चलिए। तो जो डॉक्टर एंड्रयू होते हैं तो वैसे तो ये किसी भी प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर देते हैं, पर आज का दिन इनके लिए बहुत ज्यादा खराब था और ये बहुत लेजी फील कर रहे थे, अच्छा फीलिंग कर रहे थे। और वो जोई मॉर्गन से कहते हैं भाई चल मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं अपना बैग लेके आता हूँ फिर चलते हैं अपन तुम्हारे साथ। और ये जो रात थी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होने वाली थी जो हमारे डॉक्टर एंड्रयू थे उनकी लाइफ में। तो हम लोग बात करें कि वो अपना बैग उठाते हैं और चलते हैं जोई मॉर्गन के साथ में। तो जोई मॉर्गन के साथ में चलते हैं और जैसे ही उनके घर पे पहुंचते हैं तो जोई मॉर्गन अपने घर में घुसने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ और बच्चे को गलत होते हुए नहीं दे सकता, तो मैं अपने घर के बाहर ही रहूंगा, मैं घर के अंदर नहीं जाने वाला। तो जो जोई मॉर्गन होता है वो घर के बाहर ही रुक जाता है। तो जो हमारे डॉक्टर एंड्रयू साहब होते हैं तो ये जल्दी से सीढ़ी पे चढ़ते हैं। तो जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो सीढ़ी की एक पतली सी सीढ़ी से पहुंचते हैं एक छोटे से कमरे में, जहाँ पे इतना ज्यादा उजाला नहीं हो रहा होता, केवल टेबल लैंप का उजाला हो रहा होता है। और ये देखते हैं कि जो घर है वो इतना ज्यादा वेल फर्निश्ड नहीं है, यहाँ पे कारपेंट्री का काम इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। और ये देखते हैं कि उस कमरे के अंदर 3 महिलाएं हैं। कौन कौन सी महिलाएं हैं? एक तो मिसेस सूजन है जो कि मतलब उस जोई मॉर्गन की वाइफ है, और दूसरी है जोई मॉर्गन की मम्मी, और तीसरी है वो मिडवाइफ। तो जो दादी जी होती हैं, या फिर हम लोग बात करें जोई मॉर्गन की मम्मी है, वो कहती हैं अरे ये डॉक्टर कितना डर लग रहा है, मुझे लगता है कि ये चला ना जाए कहीं अपने घर पे, मुझे इसको चाय पानी पिलाना पड़ेगा। तो वो पूछती हैं
बेटा रुको, मैं तुम्हारे लिए एक काम करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ गरम गरम, तुम मेरा वेट करो। तो ये इसलिए कर रही होती हैं कि डॉक्टर कहीं भाग ना जाए, उन्हें डर लग रहा है कि ये बीच में ही छोड़ के ना चला जाए कहीं उन्हें। और गाइस जो हमारे डॉक्टर एंड्रयू होते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, तो ये सिचुएशन को समझ जाते हैं और उनकी मदद से कहते हैं आप घबराइए मत, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं पे रुकूंगा। अगर मैं घर चला भी गया तो मैं बहुत देर तक सो नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा अभी नहीं होना है पर कुछ देर बाद होगा, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। तो इसके बाद जो फिर भी उनकी जो मॉर्गन की मम्मी होती हैं तो वो जाती हैं, चाय बना के लाती हैं, और जो हमारे डॉक्टर हैं वो किचन फायर, जो हम लोग बात करें फायर होती है घरों में, अंग्रेजों घरों में, या फिर हम लोग बात करें यूरोपियन घरों में, तो वहाँ पे वो फायर बनी होती चिमनी वाली, तो वहाँ पे वो आके बैठ जाते हैं और उनके दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही होती हैं और वो थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर जाते हैं ऊपर और देख के आते हैं, कंडीशन नोट डाउन करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। तो वो जाते हैं, कंडीशन नोट डाउन करते हैं, उसके बाद वो आके बैठे होते हैं। तो जो माहौल होता है बहुत ज्यादा शांत होता है और बिल्कुल सन्नाटे का माहौल हो जाता है। और जो मॉर्गन की मम्मी होती हैं वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहने उन्हें घूर रही होती है और मॉर्गन यहाँ परेशान होकर यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है। और इसके अलावा जो टिक टिक की घड़ी है और आवाज आ रही है किसकी, आग लगने की, और धीमे धीमे ऐसे करके जो माहौल है बहुत सन्नाटे का माहौल है। और जो हमारे डॉक्टर एंड्रू हैं ये बहुत ज्यादा परेशान है, बेचारे की लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि जो इनकी गर्लफ्रेंड है क्रिस्टीन, तो उसने इनसे कमिटमेंट करने के लिए कहा है कि अब भाई तुमने काफी इंजॉय कर लिया, अब कमिटमेंट तो कर दो अब। और जो हमारे डॉक्टर एंड्रयू थे उन्हें केवल अपने लाइफ के बारे में ही, अपनी क्रिस्टीन के बारे में ही थॉट्स आ रहे थे। ये सोच रहे थे यार भाई अगर मैं टॉक्सिक मैरिज में फंस गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो इन्हें बहुत सारी टॉक्सिक मैरिजेस होती हैं, यानी कि हमारे आसपास के लोग हमें काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आसपास में जितने लोगों के साथ में जिन्होंने शादियां की थी उनकी जो बेकार शादियां थी इन्हें हमेशा उस समय पर वही याद आ रही थी। जैसे कि ब्रैम्बिल जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, फिर भी उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। और इन्हें याद आ रहे थे एडवर्ड पेज, जो कि बहुत टॉक्सिक मैरिज में रहते थे। और उसे एक डैनी नाम का लड़का भी याद आ रहा था जो कि अपनी वाइफ से तो दूर रहता था, फिर भी वो अनहैप्पी था। तो अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या करें, लाइफ में डिसीजन ले या नहीं लें, क्योंकि शादी का लड्डू है, जो खाए वो बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। तो अब ये बहुत सोच में थे। तो भैया अब क्रिस्टीन भी सही, उसकी भी सही बात थी यार, एक लिमिट के बाद आपको कमिटमेंट देनी पड़ती है कि हम लोग का फ्यूचर है क्या। तो विदाउट फ्यूचर अगर हम लोग किसी के भी साथ रहते हैं तो एक समय के बाद हमें भी रियलाइजेशन हो जाता है कि अब फ्यूचर है क्या। अगर हम लोग कोई चीज करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर फ्यूचर नहीं होता तो आप लोग क्यों पढ़ाई करते हैं। तो हमें फ्यूचर देख के ही चीजें करनी चाहिए। तो वैसे भी अब क्रिस्टीन भी सही थी। अब जो डॉक्टर थे एंड्रयू थे वो भी यही सोच रहे थे, पर अब वो दिमाग से ना सोच के अपने दिल से सोचते हैं। अब वो सोचते हैं कि मेरी क्रिस्टीन कितनी प्यारी है, उसके हाथ कितने मुलायम है, और वो उसको वो हम लोगों की लड़ाई हो भी कैसे सकती है भैया, लड़ाई भी हो गई है तो कोई बात नहीं, वो मुझे छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। अब जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो पैर खोल के आराम से बहुत आराम वाली सिचुएशन में बैठ जाते हैं। तो अब भॉल के मन में कुछ इमोशंस जग रहे थे और ये वहीं पे लेटे थे सोफे के ऊपर, और एकदम से जो उनकी जोई मॉर्गन की मम्मी होती हैं वो पूछती हैं, और ये एकदम डॉक्टर एकदम चौंक जाते हैं, अरे क्या हुआ। तो जोई मॉर्गन की मम्मी है वो कहती हैं, जो सूजन है वो कह रही थी, या फिर जो मिसेस मॉर्गन है वो कह रही थी कि उन्हें क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं वो आप टेंशन मत लीजिए, जो मैं एनेस्थीसिया देने वाला हूँ उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली बच्चे को। और इस बीच में हमें देखने को मिलती है माँ की ममता, जो अपने बच्चे के लिए अपना दर्द भी झेलने के लिए तैयार है। तो ये हमें देखने को मिलता है। और जो समय होता है, अब जो ऊपर से आवाज आ रही होती है वो नर्स की आवाज आती है ऊपर से, और समय हो रहा होता है 3 बजे। तो ये जो हमारे डॉक्टर साहब होते हैं क्लॉक की तरफ देखते हैं, तो अभी ये कहते हैं कि अब मेरा समय आ चुका है कि अब मैं अपना काम करूं। तो अभी ये ऊपर पहुंचते हैं, और 1 घंटे के स्ट्रगल के बाद जब सूरज की पहली किरण निकलती है, या फिर हम लोग बात करें रोशनी की पहली किरण पर्दे के बीच से आ रही होती है, तो वो देखते हैं कि बच्चे का जन्म होता है। और जो बच्चा होता है लाइफलेस होता है, यानी कि इसके अंदर कोई जान नहीं होती है।
बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं डॉक्टर एंड्रू। अब उनके दिमाग में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और वो कहते हैं कि अब मैं उनका प्रॉमिस कैसे निभाऊँगा जो मैंने मिसेज़ मॉर्गन और मॉर्गन को किया था। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं माँ और बच्चे को कुछ नहीं होने दूँगा। अब मैं क्या करूँ? अब तो मुझे डर लग रहा है बहुत कस के। और वहीं पे जो उसकी मदर थीं, जो बच्चे की माँ थीं, उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। अब तो उनके पास में अब वो घबरा जाते हैं कि उन्हें डिसीज़न लेना होता है कि या वो बच्चे को बचा सकते हैं या उसकी माँ को बचा सकते हैं। तो अभी वो क्या करते हैं, बच्चे को जो मिडवाइफ है उसे दे देते हैं, उनसे कहते हैं आप इसे सँभालिए, मैं उसकी माँ को देखता हूँ। तो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो ये देखते हैं कि जो माँ की कंडीशन है वो भी बदतर होती चली जा रही है। तो हमारे जो डॉक्टर साहब होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उसे सुजन को एक इंजेक्शन लगाते हैं और एक हाइपोडेमिक सिलेंजर लगाते हैं। तो वो एक्चुअली हाइपोड्रोनिक सिलेंजर की एक सिरिंज लगाते हैं। एक तो मेडिकल टर्म है, तो मैं इसे सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। तो वो लगाते हैं और धीमे-धीमे उसकी जो हालत है, धीमे-धीमे रिकवर होने लगती है। तो धीमे-धीमे जो कंडीशन होती है सुज़ैन की, वो धीमे-धीमे सही होने लगती है और अब जो डॉक्टर थे, अब वो बच्चे के ऊपर ध्यान दे सकते थे। तो हमारे जो डॉक्टर एंड्रू साहब हैं, ये मिडवाइफ से पूछते हैं वो बच्चा कहाँ है? और जो मिडवाइफ होती हैं, वो कहती हैं, मैंने तो उस बच्चे को रैप करके बेड के नीचे डाल दिया है, न्यूज़पेपर में डाल दिया है। अरे भाई तू क्या, वो एक भी सेकंड समय गवाए हाल के हाल बच्चे को निकालते हैं। वो बच्चे को देखते हैं, वो बिल्कुल वाइट मलाई की तरह होता है और उसकी स्पाइन बिल्कुल सूखी टहनी की तरह वो बेजान डली होती है। उसके लिप्स बिल्कुल क्या ही कह दूं कि बहुत ज़्यादा उसकी जो लिप्स थे बोनलेस लग रहे थे। उसकी गर्दन बिल्कुल ऐसी लटकी हुई थी टहनी की तरह। और जो डॉक्टर थे अब वो समझ रहे थे कि ये सिम्टम्स दिख रहे हैं कि उसे एस्पीसिया हुआ है, यानी कि उसे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो अब डॉक्टर को ध्यान आता है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बताया गया था इस कंडीशन के बारे में, तो उन्हें मतलब पता था कि इस कंडीशन में करना क्या है। और वो फिर जल्दी से जो मिडवाइफ है उससे कहते हैं जाओ एक गर्म पानी लेके आओ और एक ठंडा पानी लेके आओ बेसिस में। और जो डॉक्टर जो मिडवाइफ थी वो बिल्कुल घबरा जाती है। वो सोचती है कि मैं इसकी बात मानूं या नहीं मानूं, और वो जल्दी से चिल्लाते हैं डॉक्टर जल्दी लेके आओ जाके। और वो जो मिडवाइफ होती है वो जो दौड़ के जाती है, गर्म पानी और ठंडा पानी लेके आती है। और जो डॉक्टर होते हैं अब वो क्या कर रहे होते हैं, वो जोकर की तरह जैसे नहीं जिगल करते हैं ऐसे ऐसे करके। तो वैसे ही 15 मिनट तक वो बच्चे को क्या करते हैं, जिगल करते हैं, इस हाथ से उस हाथ में डालते हैं गर्म पानी से। एक रेस्पिरेशन टेक्निक होती है इसमें कि उसको जो सांस लेने की दोबारा प्रक्रिया चालू हो जाए, तो इसके लिए वो सिर्फ एक गर्म पानी में ठंडे पानी में ऐसे बार बार जिगल करते हैं। कम से कम 15 मिनट तक करते रहते हैं और डॉक्टर की आंख से पसीना आने लगता है धीमे धीमे। और जो हमारे डॉक्टर एंड्रू होते हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उनकी एक स्लीप भी नीचे डलने लगती है और नीचे भी बहुत सारा पानी फैल जाता है। और वो उसकी दादी के बारे में याद कर रहे थे कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। और जो मिडवाइफ होती है वो मिडवाइफ घबरा के कहती है डॉक्टर एंड्रू ये तो स्टिल बॉर्न है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये तो मरा हुआ पैदा हुआ है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो डॉक्टर एंड्रू होते हैं वो कहते हैं मैं इसकी एक बात भी नहीं सुनने वाला हूँ, मैं अपनी आधे घंटे की मेहनत को बर्बाद नहीं होने सकता हूँ। मैं उनके बच्चे को बचाने की जब तक कोशिश करूंगा जब तक कि मैं खुद से हार ना मान लूं। और जो डॉक्टर हैं अब वो अपना लास्ट एफर्ट करते हैं और वो उसकी बच्ची की चेस्ट में टॉवल को रगड़ते हैं और वो एक उम्मीद की तरह निकल के आती है और बच्चे की लाइफ में जो मरा हुआ शरीर था उसमें जान आ जाती है और बच्चे की नोज से म्यूकस भी निकलने लगता है और जो बच्चा है वो फिर से रोने लगता है। और जो बच्चा व्हाइट हो गया था अब धीमे धीमे वो पिंकिश हो जाता है, मतलब पिंक रंग का हो जाता है। और जो डॉक्टर होते हैं वो एंड्रू होते हैं, उनकी जान में जान आती है और वो फिर से कोशिश करने लगते हैं और वो अपनी कोशिश को बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी वो टेक्निक को अपनाते हैं और ऐसे करके जो बच्चे की जान है वो बच जाती है। और जो मिडवाइफ होती हैं वो भगवान से प्रे करने लगती हैं क्योंकि ये एक चमत्कार की तरह ही था कि भैया जो बच्चा था वो जिंदा हो गया। और जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं कि हर जगह सामान बिखरा हुआ है, सिरिंजेस डली हुई हैं और हर जगह गर्म पानी ठंडा पानी सब जगह डला हुआ है। डॉक्टर अपनी जैकेट पहनते हैं, स्लीव ऊपर करते हैं और वो नर्स से कहते हैं या फिर मिडवाइफ से कहते हैं मेरा बैग यहीं पर डला रहने दो, मैं थोड़ी देर में आके ले लूंगा या बाद में ले लूंगा।
और जो डॉक्टर एंड्रू हैं वो घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि जो जोई है बहुत परेशान यहाँ वहाँ घूम रहा है और वो उन्हें ऐसे देखता है, कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और वो जो डॉक्टर एंड्रू कहते हैं तुम्हारा बच्चा बिल्कुल, तुम्हारी बच्चा और वाइफ दोनों बिल्कुल सेफ हैं। और वो समय देखते हैं कि 5 बज चुके हैं और वहाँ पे कुछ माइनर्स आते हैं और जो डॉक्टर है वो मन में कहते हैं कि चलो आज मैंने कुछ ना कुछ अच्छा तो किया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th 11th की या फिर पढ़ रहे हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप लोग हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ